पूजा की रॉकिंग दुनिया में आप सबका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को एक मीनिंगफुल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। गौर से सुनिएगा। एक छोटा सा परिवार था, बहुत हैप्पी परिवार था, जिसमें निधि और विनीत दोनों रहते थे और उनका एक बेटा था। निधि और विनीत में बहुत प्यार था, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वो लोग अपने बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। उन्हें अपना बेटा बहुत पसंद था, उसकी बहुत केयर करते थे, उसे जो चाहिए उसे लाके देते थे। पर ऐसे ऐसे करते दिन बीतते रहे और मतलब के सालों बीतते रहे और धीरे धीरे उनका बेटा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा। पर एक दिन निधि की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई। फिर उन्होंने बहुत डॉक्टर को दिखाया, सब कुछ किया, लेकिन उसकी तबीयत इतनी खराब हो चुकी थी कि अभी कोई भी इलाज उसे काम नहीं आ रहा था। उसे आखिरी स्टेज पर कैंसर हो चुका था और उसका कैंसर आखिरी स्टेज में आ गया था। इस वजह से कोई भी दवा लेने के बावजूद हम लोग उसे बचा नहीं पाए थे और निधि अभी बच नहीं पाई थी। तो फिर क्या हुआ, फिर जो विनीत था उन्होंने अपने बेटे को वो बहुत अच्छे से रखते थे, पर उन्होंने सोचा कि अभी मुझे मेरे बेटे को मतलब अच्छे से रखना है, तो मैं अगर शादी करूँगा तो मतलब वो अच्छे से नहीं रह पाएगा। उसे माँ की और कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसका माँ भी बनूँगा और उसका बाप भी बनूँगा। पता नहीं नई माँ कैसी आएगी, उसका ख्याल रखेगी नहीं रखेगी, और मेरे बेटे को अच्छे से ना रख पाई तो इससे अच्छा है मुझे शादी नहीं करनी है। विनीत को मतलब घर वालों ने, बाहर वालों ने, सब लोगों ने समझाया कि तुम्हें भी ज़रूरत है और तुम्हारे बेटे को भी ज़रूरत है, तुम शादी कर लो, तुम दूसरी बार शादी कर लो। लेकिन विनीत ने किसी की बात नहीं सुनी और अपने बेटे के बारे में ही सोचता रहा। ये सब कुछ उसका बेटा देखता था। उसने भी अपने पापा से बोला, अभी वो इतना बड़ा नहीं हो चुका था लेकिन फिर भी उसे समझ आ रहा था, तो वो अपने पापा से बोल रहा था, पापा आप शादी कर लो, मुझे भी माँ चाहिए, ऐसे करके मतलब कि उसके पापा मान जाए, इस वजह से वो ऐसा उसके पापा को मनाने का ट्राई कर रहा था। लेकिन उसके पापा ने बोला कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा माँ भी बनूंगा और तुम्हारा बाप भी बनूंगा, तुम टेंशन मत लो। और ऐसे करके वो अपने बेटे को समझाते रहे और बेटा मान गया। फिर उन्होंने नई शादी नहीं की, दूसरी बार शादी नहीं की और ऐसे करते करते सालों बीतते रहे और बेटा 21 साल का हो गया। अभी वो 21 साल का हो गया तो मतलब उसे एक लड़की पसंद आने लगी, उसे किसी लड़की से प्यार हो गया तो उसने उससे शादी कर ली। फिर क्या था, फिर जो लड़की थी वो शादी करके ससुराल पे आई, पर वो जो लड़की थी वो मतलब अपने ससुर को यानी कि विनीत को ठीक से नहीं रखती थी और उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती। ये सारी चीज़ें विनीत देखता और उसे बहुत दुख होता था, पर वो क्या करता, कुछ बोलने जाए तो मतलब उसकी बीवी नाराज़ हो जाती और यहाँ पे वो अपने पापा की भी ऐसी हालत नहीं देख पा रहा था। तो फिर ऐसे करते करते दिन बीतते रहे लेकिन कुछ सुधार नहीं आ रहा था उसकी वाइफ में। तो एक दिन उसने अपने पापा से बोला कि पापा अभी तो आप दूसरी शादी कर लो। तो उसके पापा ने बोला कि नहीं बेटा, मेरी इतनी एज हो चुकी है, अभी मैं क्यों दूसरी शादी करूं, मुझे दूसरी शादी की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल तो रख रहा हूँ, तुम्हें कहाँ माँ की ज़रूरत है अभी। और ऐसे करके वो अपने बेटे को बोलने लगा। तो उसके बेटे ने बोला कि पापा मुझे, मेरे लिए नहीं और आपके लिए नहीं, पर ये मेरी वाइफ आपके साथ जो बुरा बर्ताव करती है, आपको ठीक से खाना तक नहीं देती है, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप शादी कर लो, कि कोई आके आपको ठीक से खाना खिलाए, आपकी केयर करे, इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ आप शादी कर लो। तो फिर मतलब उसके पापा की आंख में आंसू आ गए और उन्होंने मना किया कि नहीं बेटा, मुझे शादी नहीं करनी है। तो उसने अपने पापा से बोला कि पापा आप रो मत, मैं मेरी बीवी को सबक सिखा के रहूँगा। फिर उसने मतलब एक तरकीब लगाई और सोचा और अपने पापा से प्लानिंग किया और बोला कि पापा पापा मैं एक काम करता हूँ, ये घर आपका है, सब कुछ आपके पैसे का आया है, तो मैं एक रेंटेड घर पे चला जाता हूँ, फिर उसे पता चलेगा कि सारा कुछ खाना कैसे आता है और पैसे की वैल्यू क्या होती है और आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है। हम ये ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं पर किसके बल पे,
आपके पैसों से जी रहे हैं ना, तो फिर उसे पता चलना चाहिए और आपकी वैल्यू होनी चाहिए। फ्रेंड्स, हम कई बार ऐसा करते हैं, हम में से कई लोग ऐसा करते हैं कि वो पापा को एटीएम समझने लगते हैं और उनके पैसे एटीएम की तरह यूज़ करते हैं। लेकिन हम भले ही अपने पापा के पैसे को एटीएम की तरह समझे, पर जब भी वो लोग बुढ़ापे में आए तो हमें भी उनका आधार कार्ड बनना चाहिए। वो अगर हमारे लिए एटीएम बन सकते हैं तो क्या हम लोग उनके लिए आधार कार्ड नहीं बन सकते हैं? हमें उनका ध्यान नहीं रखना चाहिए, बस ऐसे यूज़ ही करना चाहिए? क्या ये सही है? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स।